कानूनी सलाह भी मिलेगी तुम्हें। ये पटियाला हाई कोर्ट में है, जिन पे नहीं है पैसे या कुछ भी, आप लोग आ सकते हो वहाँ पे। एवरीवन, मैं सुबह उठी, फिर उठ के मैंने अपने प्लांट्स को पानी डाले। तो मैंने उसमें वो सॉल्ट मिलाया था, एप्सम सॉल्ट, तो अच्छा हो गया। और मेरी जो पम्पकिन है वो थोड़ी और बढ़ गई है। मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी ऊपर, तो फिर दोबारा मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद मैं अपने बच्चों को पार्क में घुमाने लेके गई। फिर मैं कोर्ट चली गई। फिर कोर्ट में हमारा हुआ मैटर, मतलब मैं ही गई थी अकेले। वहाँ से मैंने फाइल्स लिए और लीगल नोटिस भेजने के लिए एनवेलप वगैरह लिया अपना। अब मैं वापस ऑफिस में आ गई हूँ, अब फिर काम करूँगी। ठीक है, बस यही बोलना था मुझे। और आज मेरे छोटे भाई ने मेरी नानी को सेब और अंजीर गिफ्ट किया है। मम्मी ने वीडियो भेजा था नानी का। कुछ करता नहीं है वो, कितना भी काम किया, जॉब किया, लेकिन आज तक एक भी रुपये उसने घर में नहीं दिए। ना मुझे दिए हैं, मुझे दिए थे 1000 रुपये जूते लेने के लिए, बाकी एक भी रुपये किसी को नहीं देता कभी भी। ठीक है, बस लेता है, देने की देता नहीं है तो लेता नहीं, लेता है। और बस वो हुआ। बाकी देखो, अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी। मेरे जो पहले के लैंडलॉर्ड थे, मतलब आज से 11 साल पहले, जिनके घर में मैं रहती थी, वो उन्होंने, उनकी वाइफ ने खाना बना के भेजा है मेरे लिए। अभी आ रहा है रास्ते में। फुल मौज। वॉश्ड माई फेस and puked. I'm having green tea and warm water, hot, for for my eyes, because my eyes are getting dry. That's why. Don't show your interest in my hanky. It's just बार वालों ने सिर्फ फोन नहीं, पर्सनल एसएमएस भी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, इंस्टा में भी उनके ऐड चल रहे हैं वोटिंग के लिए। सारा डाटा प्रोटेक्शन राइट 2023 वायलेट कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं बताओ हम अपने बार के खिलाफ? कुछ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट जो भी है, आज भी मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, मैं जल्दी आ गई। और मेरा आईज बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा था, इसलिए मतलब कुछ दिन लगता है मैं बीमार चलूँगी। मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, मैं बीमार ही बीमार हूँ। तुम लोग को हमेशा यही सब खबर आती रहती है। हेजल, देखो मेरे बच्चे को, देखो पुत्री, मेरे बच्चों को देखो, बच्चों को देखो। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, रुको, अरे बाबा, पुत्री, हेजू, मेरे बच्चों को देखो, बच्चे लोग को देखो, बाबा रे। हेजल, आजो, आजो मामा पास है। बस देखो पुत्री, बस यही लोग हैं जिंदगी, और क्या कर सकते हैं। चप्पा चप 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 चप्पा चप्पा चप्पा। Heard that case about द फेमस केस जो अभी चल रहा है, वो लड़का मुंबई से पकड़ा है। वो इंदौर में एमबीए कर रहा था। दोनों के फैमिली को पता था, सिर्फ लड़के के घर वाले जो है वो नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो उनका जैसे बात बात कम होने लगा, लड़की का, लड़का लड़की का, तो लड़के को शक होने लगा अपनी गर्लफ्रेंड पे, जिससे शादी करने वाला था। फिर उसने उसका फ़ोन हैक करा लिया, उसमें उसको कुछ नहीं मिला, तब भी उसका शक गया नहीं। फिर 10 फरवरी को उसने, मतलब उसको लेके आया घर पे, और सॉरी, वो अपने पापा के साथ गई हुई थी आधार कार्ड का कुछ जो भी अपडेट करने, या तो वहाँ से ही वो लड़की उसके घर चली गई, लड़के के घर। और
फिर उसने उसको मतलब पहले तो लड़ाई हुई, फिर उसने उसको फोर्स किया फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। तो लड़की ने बोला शादी के बाद ऐसे भी रहना ही है ये वो, और उसकी तबीयत खराब थी तो उसने मना कर दिया, तो लड़के ने उसे मार दिया। फिर वो मारने के बाद बहुत देर तक उससे बात करता रहा। उसके बाद फिर वो दारू पीने के लिए गया, ठेके से दारू लेके आया, फिर आके पीने लगा, फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। उसके बाद वो वहां से निकला, ठीक है। तो वो सुसाइड करने जा रहा था रेलवे ट्रैक के आगे, लेकिन रेलवे ट्रैक से उसको मतलब जैसे डर लगा। उसके बाद फिर वो वहां से उठ के वो चला गया कोर्ट, सॉरी कोर्ट, वहां से वो चला गया जो भी ट्रेन फर्स्ट आ रहा था उसमें। फिर वो पुणे में उतरा, फिर पुणे के एक होटल में जाके उसने ब्लैक मैजिक स्टार्ट करा, ताकि आत्मा को बुला सके और उससे पूछ सके कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यूट्यूब में देखने लगा, क्योंकि उसका ये मानना था कि इंसान झूठ बोल सकता है, आत्माएं झूठ नहीं बोल सकती। बताओ इंडिया कहाँ जा रहा है हमारा। लेकिन कुछ कर नहीं सकते। देखो लोग जस्टिस सिस्टम को बोलते हैं बुरा भला, लेकिन आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, अगर आप लोग रियली कोर्ट में जाके देखोगे तो इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल अलग सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोग ने देखा कि हाँ, या तो ठीक है कोई कोई एक आध ऐसा केस होता है जिसमें जो बहुत हाईलाइट हो जाता है आजकल सोशल मीडिया की वजह से, नहीं तो जस्टिस सब में मिलता है। बट आजकल इंसान जस्टिस कम बदला ज्यादा चाहते हैं, तो इसीलिए, और जस्टिस में टाइम लगता ही है बिकॉज इतना ज्यादा पेंडेंसी है। अगर हम चलो ठीक है आपका ही केस देखते रहे एग्जाम्पल, तो फिर दूसरे केस कौन देखेगा ये बताओ। तो उनके उनके लिए जस्टिस खराब नहीं है, उनके लिए फिर जस्टिस खराब हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता है। एक एक जो जज रहता है उसके ऊपर एक दिन में 150-200 केस रहते हैं, और सिर्फ सुनने का नहीं रहता है, वो सारे के सारे केसेस जजेस को पढ़ने पड़ते हैं, ताकि जब वो सामने वाला बोल रहा हो तो उस टाइम पे क्वेश्चन कर सके कि आप ये चीज कैसे बोल रहे हो, ये चीज में तो ये लिखा है वो लिखा है, ठीक है। इस टाइप से चलता है। तो आप मतलब जस्टिस सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। हाँ मुझे पता है बहुत सारी चीजें होती है, बट फिर भी इतना बारीकी से, इतने बारीकी से जजेस क्वेश्चंस पूछते हैं और इतनी बारीकी से सब कुछ सेटल होता है, ठीक है। आप रेयर रेयर जो केसेस है वो चीज छोड़ दो, बट नॉर्मल अगर जस्टिस सिस्टम होगा ही नहीं या जस्टिस सिस्टम कभी था ही नहीं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा कंडीशन हो जाएगा। जब सब कुछ है उसके बाद जाके अगर इतना इशू कर रहे हैं ये लोग, तो सोचो, ठीक है। तो आप जस्टिस सिस्टम को कंप्लीटली यू ऑल कांट ब्लेम, बट इफ यू ऑल वांट जस्टिस और रिवेंज, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जो चीज चला गया है या जो चीज हो गया है उस चीज को तो हम लोग में क्लिक हो गया था, जो चीज चला गया है वो चीज को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। बट ये है कि देखो जो भी एडवोकेट रहेंगे उनके तरफ से वो कोई ना कोई सफाई पेश करेगा, ये है वो है मानसिक ये वो, बट वो सारा कुछ देखना पड़ेगा यार। मीन्स आप लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है वो एडवोकेट जो भी, अगर कोई दूसरा एडवोकेट रहेगा ही नहीं ना अगर, तो फिर सामने वाले को सजा मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि फेयर ट्रायल का हक है, ठीक है। सामने वाले इंसान को अपना बात रखो, चलो घुमाओ फिराओ जो भी करो, बट एट लास्ट एक एडवोकेट चाहिए ही होता है कि उसने, हाँ ठीक है वो उसने उसको ट्रायल दिया, फेयर ट्रायल दिया, उसके बाद भी उसका गलती निकला, तब जाके उसको सजा होगी ही। बट सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्राइमा फेसाई बन रहा है या नहीं। मतलब जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो उस टाइम पे उस केस में क्या बन रहा है, तो उसके हिसाब से होता है। तो जस्टिस सिस्टम इतना भी खाली नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा बोलते हैं कि गुनेगार ना फंसे ये वो, मेन जितने भी प्रॉब्लम करते हैं ना ये पुलिस वाले करते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट करते प्रॉब्लम क्रिएट करना कि हाँ ठीक है बुला लेंगे वहीं से उठा लेंगे दोस्तों को इसको उसको, ये चीज वो लोग करते हैं। अगर वो उस झमेले में कभी वो आदमी फंसेगा ही नहीं तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कभी भी आप लोग को ऐसे नोटिस आता है तो और बोलता है कि हमें सिर्फ पूछताछ करना, तो मत जाना। आई रिकमेंड यू मत जाना, बिकॉज अगर आप जाओगे
तो वो कुछ ना कुछ या तो पैसे लेने के लिए प्रेशर बनाएगा कि चल पैसे दे दे, बोले कि सर देखो कुछ हो सकता है क्या, XYZ। ओके, तो वो चीज आप डायरेक्टली जिस दिन आप उनको फोन में बोलो कि आप मजिस्ट्रेट के पास लाओ, हम उसी दिन केस चले जाएंगे। अगर मजिस्ट्रेट हमें समन करेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन आपके कहने पे। और वो भी देखो, चार्जशीट भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की फाइल होती है। अगर आप लोग को इस टाइप का वीडियो चाहिए तो कर सकता है। अभी तो चलो ये मेरा व्लॉग चैनल है, बट मैनी थिंग्स इफ़ यू वांट तो मैं मिनी व्लॉग में भी ये सब बताया करूँगी, तो आप कर सकते हो। अभी तो मैं इसी को अपलोड कर दूंगी जैसे भी, मुझे मेकअप या फिर ये वो करके नहीं कर सकते, जैसा है डाल देंगे।